हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं एंड ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड रात में 8 बजे एक क्लास होती है सोशियोलॉजी की, उसे भी आप देख सकते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्लास। ओके, प्रश्न है ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उन्हें कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना, उसको सीखना, ये सभी शामिल हो, उसे क्या कहा जाएगा? समाजवाद कहा जाएगा, समाजीकरण कहा जाएगा, पुनर्समाजीकरण कहा जाएगा या फिर विसमाजीकरण कहा जाएगा। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। समाजीकरण की बात की जाए तो इसका सबसे पहले वर्णन यानी कि विश्लेषण है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने किया था। एंड समाजीकरण है क्या? तो एक यह सीखने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जीवन प्रयत्न चलती रहती है। व्यक्ति समाज के मूल्यों मानदंडों को सीखता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समाजीकरण से संबंधित विशेषताएं दे दी जाती हैं ऑप्शंस पे एंड उसमें से बताना होता है कौन सा सही नहीं है। तो कुछ इस तरीके से भी ऑप्शंस रखे जाते हैं कि अपने ये ध्यान रखिएगा जो समाजीकरण है वो अपने समाज के जो मूल्य मानदंड है उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया है, दूसरे समाज के नहीं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की कौन सी महत्वपूर्ण अवस्था है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था ये समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? ऑप्शंस दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एच.जे. एसमैन, ल्यू ड्यूमो। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविदागत परिस्थिति समाज का उदाहरण समझा है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एच.जे. एसमैन, ल्यू ड्यूमो ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर एच.जे. एसमैन है, सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बुक्स दी गई हैं। बुक्स के नाम क्या क्या हैं? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियाज विलेजेस, एन इंडियन विलेज, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा? एंड सोशोलॉजी की जो इंपॉर्टेंस बुक्स हैं उन्हें कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक्स देख सकते हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये मजूमदार एंड मदान की हो जाएगी। इंडियाज विलेजेस ये एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। फिर एन इंडियन विलेज एस.सी. दुबे है। रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया ये ए.आर. देसाई की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है
समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, किसका कहना है? ऑप्शन है ऑगबर्न एंड निमकॉफ, बियर स्टेट, मर्टन, CH कुले। बताइए। समूह जिनमें घनिष्ठता के अभाव के साथ साथ आकस्मिक संपर्क होते हैं, ये ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है, इनमें से कहना किसका है? राइट आंसर क्या होगा? एंड समूह यानी कि सोशल ग्रुप, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको सोशल ग्रुप के नाम से फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ठीक है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर बताइए कौन सा सही है। पेट्रोनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन, ये हो जाएगा जॉन ब्रीमेन से। पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये AR देसाई से संबंधित हो जाएगा। फिर इसके अलावा पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये DN धनागरे से। और फिर चंपारण एंड महात्मा गांधी, ये राजेंद्र प्रसाद से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, ऑगबर्न ने अपने रैखिक सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑगबर्न निमकॉफ ने सामाजिक परिवर्तन का रैखिक सिद्धांत दिया था। एंड सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको सोशल चेंज के नाम से 2 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें कि सोरोकिन का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, साथ में पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, टॉयनबी का और स्पैंगलर का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, इन सभी पर अलग अलग क्लासेस ली गई हैं। उनसे रिलेटेड आपको फोल्डर में वीडियोज़ मिल जाएंगी और एक फोल्डर सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का मिलेगा। उसमें सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उन क्लासेस में कराया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। जितने भी इस चैनल पर अभी तक टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। एंड सभी क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ली गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात इन्होंने की है। ठीक है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति की इन्होंने बात की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किस विद्वान का कहना है कि समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। यहाँ पर राइट क्या होगा? किस विद्वान का कहना है कि समाजीकरण विकास की प्रक्रिया है? राइट आंसर क्या होगा? समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है, ये कहना किसका है? स्टेसी का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की? समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर होगा व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? DN मजूमदार, WHR रिवर्स, TN मदान, विलियम क्रूक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किसने किया था? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा विलियम क्रूक। ठीक है, विलियम क्रूक, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? जीव सत्तावाद, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद, सामाजिक समझौता। इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। सामाजिक समझौता का सिद्धांत हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने कहा है निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है? PS कोहेन, लेविस कोजर, डेरेनड्रॉफ, जोनाथन टर्नर ऑप्शंस हैं।
निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है, यह कहना किसका है? तो यहाँ पर क्या होगा? लेविस कोजा ने जो संघर्ष का सिद्धांत था वो प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था। संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया हुआ था लेविस कोजा ने, और यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष में इन्होंने भेद भी किया था। तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व और क्षैतिज में किया है? ऑप्शन है C.H. कूले, W. समनर, ऑकबर्न, H. मिलर। यहाँ पर राइट क्या होगा? सामाजिक समूहों का जो वर्गीकरण है या सामाजिक समूहों को दो प्रकारों में विभाजित किसने किया है? ऊर्ध्व सामाजिक समूह और क्षैतिज सामाजिक समूह। सही क्या होगा यहाँ पर? मिलर, H. मिलर है। डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की 3 विशेषताएं बताई? समता की चेतना, सामाजिक अंतरक्रिया, सामाजिक संगठन। ऑप्शंस दिए गए हैं कूले, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, लैंडिस। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? इनमें से किसने समूह की इन 3 विशेषताओं के बारे में बात की है? सामाजिक जो चेतना है या समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। एंड इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। पीजीटी के एग्जाम में भी इस तरीके से कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। और रॉबर्ट बियरस्टेट की एक इम्पॉर्टेंट बुक है द सोशल ऑर्डर, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब यहाँ पर मिलान करिए, समूह के जो अवधारणाएं हैं या समूह के प्रकार इस तरीके से दिया गया है: प्राथमिक समूह, सांख्यिकी समूह, संदर्भ समूह, अंतः समूह और बाह्य समूह। जब सोशल ग्रुप वाली क्लास ली गई थी तो वहाँ पर समूह से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं या समूह के जो प्रकार हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया था। इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं सोशल ग्रुप से रिलेटेड उनको भी वहाँ पर उन क्लासेस में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं उन क्लासेस को, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, प्राइमरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो C.H. कूले की हो जाएगी। सांख्यिकी समूह ये बियरस्टेट का हो जाएगा। संदर्भ समूह ये हो जाएगा रॉबर्ट किंग मर्टन। और अंतः समूह एंड बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो समनर की है। बी यहाँ पर राइट है। प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात की जाए तो C.H. कूले ने क्या कहा था? प्राथमिक समूह क्या है? व्यक्ति का एक ऐसा समूह जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध या सहयोग पाया जाता है। और प्राथमिक समूह के 3 उदाहरण भी बताए थे: परिवार, पड़ोस और मित्र समूह। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा प्राथमिक समूह के अलावा C.H. कूले ने अर्ध प्राथमिक समूह की भी अवधारणा दी है। ध्यान रखिएगा, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कूले ने दी है। संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप जिसे बोला जाता है, ये मर्टन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा जाता है किसने किया है? तो हाइमेन ने किया है। किसने किया है? हाइमेन ने किया है संदर्भ समूह का सबसे पहले प्रयोग। लेकिन समाजशास्त्र में अगर पूछा जाता है किसने किया है तो वहां पर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। अब रॉबर्ट किंग मर्टन संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इनका कहना है कि व्यक्ति का एक ऐसा समूह होता है ये जिसका कि वह सदस्य तो नहीं होता लेकिन सदस्य बनना चाहता है, यही उसका संदर्भ समूह है। और इस संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार भी बताते हैं, बेस भी बताते हैं रॉबर्ट किंग मर्टन। एक तो है आकांक्षा, दूसरा है तुलनात्मक अभाव बोध या सापेक्ष वंचना या सापेक्षिक वंचना, ठीक है। तो ये 2 आधार संदर्भ समूह के मर्टन ने बताए हैं, ये भी याद रखिएगा, इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस है क्षेत्रीय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह समनर, संदर्भ समूह मर्टन। यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रीय समूह, ये वेबर का नहीं है, ठीक है। क्षेत्रीय समूह वेबर का नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ पर क्या है राइट आंसर, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच अंतर किसने किया है? फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, मर्टन, आर एरॉन। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में अंतर किसने किया है?
तो यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मर्टन ने सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह के बीच में अंतर किया था। लेकिन अगर बात की जाती है कि ये अवधारणा किसकी है, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक संदर्भ समूह की अवधारणा पूछी जाए किसकी है तो ये न्यूकॉम्ब की हो जाएगी। लेकिन जब अंतर पूछा जाएगा कि अंतर किसने किया है तो यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, किसने कहा है? एस पैटरसन, आर पार्क, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, फेयरचाइल्ड। अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, यह कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर एस पैटरसन होगा। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, स्त्रीकरण ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से संस्कृति का यानी कि कल्चर का कौन सा तत्व नहीं है? और संस्कृति यानी कि कल्चर, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, स्त्रीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी के 3 होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और संस्कृति की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? संस्कृति तत्व को माना जाता है। ये भी याद रखिएगा, प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है। प्रश्न है, व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं वेबर, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ये कहना किसका है? राइट आंसर किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। किंग्सले डेविस की एक बुक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, ये भी पुस्तक एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। और किंग्सले डेविस ने अपने जितने भी अध्ययन किए हैं उन सभी अध्ययनों में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो अप्रोच है या पर्सपेक्टिव इसे कह लिया जाए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को अपनाया था सभी अध्ययनों में अपने। ठीक है, प्रश्न है, व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाले गए दबाव के प्रतिमानों को कहते हैं। ऑप्शन है समाजीकरण, सामाजिक संरचना, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण। व्यवस्था और स्थापित नियमों को बनाए रखने के लिए किसी भी समाज द्वारा डाला गया जो दबाव प्रतिमान होता है उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? समाजीकरण कहा जाएगा, सामाजिक संरचना या सामाजिक स्त्रीकरण या फिर सामाजिक नियंत्रण। राइट आंसर सामाजिक नियंत्रण यानी कि सोशल कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सोशल कंट्रोल। और सोशल कंट्रोल यानी कि सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो अध्ययन है वो E.A. रॉस ने किया था और इनकी इसी से संबंधित पुस्तक भी आई थी 1901 में सोशल कंट्रोल के नाम से। तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन हो जाएंगे? किसने सबसे पहले बात की है? E.A. रॉस ने की है, इसे भी याद रखिएगा। और सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर को बताया है? ऑप्शन से कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर, ऑगबर्न, स्पेंसर। सामाजिक परिवर्तन की अपनी विवेचना में किसने भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच अंतर की बात की है? तो यहाँ पर सी होगा, ऑगबर्न होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ है समाज में परिवर्तन, संस्था में परिवर्तन, समिति में परिवर्तन या फिर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री अर्थ क्या है? तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? इनमें से किसने सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत नहीं दिया है? इस तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टाइलर। राइट क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है तो स्पेंगलर होंगे। स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है। ए यहाँ पर राइट है। और स्पेंगलर का जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है उस पर क्लास भी ली गई है, अभी आपको बताया है। प्रश्न है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है ये बताइए।
पहले किस तरीके का परिवार होता था, फिर उसके बाद परिवार का स्वरूप क्या हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद इस तरीके से बता रहा है। बताइए सही क्रम क्या होगा। देखिए पहले स्वच्छंद संभोग, ठीक है, फिर बहुपति विवाह, फिर बहुपत्नी विवाह आएगा और फिर उसके बाद एक पत्नी विवाह। तो ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। 1939, 1942, 1955, 1961। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 1939। 1939 ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह या फिर आर्ष विवाह। आपको कई बार बताया गया है विवाह के स्वरूप कितने बताए गए हैं, 8 बताए गए हैं। 4 उच्च कोटि के जिसे प्रशस्त विवाह भी कहा जाता है और बाकी के 4 विवाह अप्रशस्त कोटि यानी कि निम्न कोटि के माने जाते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदू विवाह जिसमें किसी पुरोहित को कन्या भेंट की जाती है उसे क्या कहा जाएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। यहाँ पर क्या होगा, दैव विवाह होगा। दैव विवाह और यहाँ पर असुर विवाह को हटा दिया जाए और प्रजापत्य विवाह रख दिया जाए तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, उच्च कोटि के विवाह। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ठीक है, असुर विवाह किसमें है, निम्न कोटि के विवाह में आता है। तो बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार परंपरा और आधुनिकता को अंतर क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए। योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, मैकम मेरेट। ऑप्शंस हैं, बताइए। परंपरा और जो आधुनिकता है उसको अंतर क्रिया के माध्यम से समझा जाना चाहिए, ये किसका तर्क है। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा मैकम मेरेट। मैकम मेरेट ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में विवाह कहलाता है। ब्रह्म विवाह, अनुलोम विवाह, आर्ष विवाह, प्रतिलोम विवाह। यहाँ पर सही क्या होगा, एक निम्न जाति के पुरुष का एक उच्च जाति की महिला से हिंदू समाज में जो विवाह है वो क्या कहलाया जाएगा, उसे क्या कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है, प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है। मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, गिडिंग्स, दुर्खिम। ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा, समाजशास्त्र में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस तरीके से प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये कहना मैकेवर एंड पेज का है। एंड मैकेवर एंड पेज की एक इंपॉर्टेंट बुक है सोसाइटी, याद रखिएगा। समाज किसकी पुस्तक है, मैकेवर एंड पेज की है। ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों और मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना दोनों बातें सम्मिलित होती हैं उसे कहते हैं समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण या फिर विसमाजीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा, समाजीकरण होगा, सोशलाइजेशन होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।